हेलो, मैं काजल स्वागत करती हूँ मिस्टर मिसेस पांडे ब्लॉग में। और दोस्तों, मैं अभी सो के उठी हूँ और बज रहा है दोपहर का 1:30 बज रहा है। पता नहीं क्यों 2 दिन से मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो अभी बाबू सो रहा है, उसको सुलाते सुलाते मैं खुद भी सो जा रही हूँ। सुबह मैं सोचा कि थोड़ा सा वीडियोस बना लूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गई है और बादल भी छाया हुआ है। धूप बिल्कुल भी नहीं है, इसके वजह से ना मैं मतलब रजाई ओढ़ के ऐसा लग रहा था बस इसी में डुबकी रहूं, निकलूं नहीं। तो वीडियो वगैरह बनाने का मन ही नहीं किया। मेरी आंखों से देख रहा होगा कि मैं सो के उठी हूँ, लग रहा है नशे में हूँ मैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ ना ठंड का जो असर होता है वो है। ठंड के दिन में मेरा ऐसी हालत होती है। सबको गर्मी में नींद आता है, मुझे ठंडी में। ठंडी में जब रजाई में दुबक जाओ ना तो बहुत भयानक वाली नींद आती है भाई साहब। और मैं अभी उठी हूँ, मैंने अचानक से झटके से उठी हूँ ना कि कहीं दूध वाले भैया ना चले गए हों, क्योंकि दूध भी इसी टाइम पे आता है। बहुत लेट लेट वो भी ला रहे हैं। तो बने रहो आप लोग, मिलते हैं आप लोग को थोड़ी देर में। मैं खा रही हूँ चिवड़ा गुड़, नए वाले धान का चिवड़ा। अभी छठ में मम्मी पापा आए थे ना, तो लेके आए थे ये एकदम, मतलब जो नया सिक्का वाला धान होता है वो वाला। तो ऐसे चिवड़ा गुड़ किस किस को पसंद है खाना, कमेंट में बताना। मुझे तो स्पेशली बहुत पसंद है। मैं बोल के लाई थी, क्या के लाई थी कि हाँ मेरे लिए ले आइएगा नया वाला चावल और ये चिवड़ा। तो मम्मी बना बना के लाई थी। यहाँ पे सूप वगैरह तो मिलता नहीं है, तो वहीं से फटक उटक के लाई थी। तो मैं दोपहर में अक्सर खाती हूँ। और ठंड के दिनों में खिचड़ी के टाइम में चिवड़ा और गुड़ का तो वाह ही। मुझे चिवड़ा और दही बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन जो चीज़ जिसको ज़्यादा पसंद होता है उसके लिए जान का काल होता है। दही खा लूँगी तो मेरे लिए आफत हो जाएगा। ठंड से एलर्जी है, कोई भी ठंडी चीज़ खाने से मैं बचती हूँ। चावल हो या दही हो, अमरूद हो, मतलब ठंड वाली कोई भी चीज़ हो, मूली हो, मैं नहीं खा पाती हूँ। तो ये भी तो ठंडी है एक तरह से चिवड़ा, लेकिन अभी उम, इतना मन किया मेरा ना खाने का कि मैं रोक नहीं पाई। दोपहर में मैं खाती ही खाती हूँ, मुझे पसंद है। और मैं धीरे धीरे करके मैं सारा कुछ खा लेती हूँ। और ऐसा नहीं है सब कुछ खाना चाहिए। गांव के शहर में रहने से और गांव का परिवेश अपना नहीं भूलना चाहिए। मैं शुरू से ही गांव पे रही हूँ, तो गांव पे ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद थी। वो गुड़ का राब हो, जो राब निकलता है कड़ाहे वाला ना, वो मुझे बहुत पसंद है। इस टाइम पे मिलता है वहाँ गांव पे, तो मैं स्पेशली पापा से अपने कह के बुलवाती थी। तो यहाँ पे आने पे स्पेशली मैं बताऊँ दिल की बात कि मैं बहुत मिस करती हूँ वो सब चीज़ें जो गांव में अवेलेबल हैं, वो शहर में नहीं है। ये तो सच बात है कि गांव में बैठे बैठे बिना खाद पानी का गोभी, मतलब वैसे ही बो दो और बिना खाद के ही वो गोभी आ जाती है। मटर है गांव पे, गांव के बगल में छोटा सा मतलब बड़ा सा खेत है, उसमें मटर वगैरह, सोवा, धनिया। अरे यहाँ पे सब खरीद के खाओ। तो आज पता नहीं क्यों मेरा मूड ऐसा हुआ, खाऊं और अचानक से याद आ गया कि गांव पे ये सब होता था। बाहर दरवाजे पे, द्वार पे बैठ जाइए और फिर एक से एक लोग बेचने के लिए दही आते हैं गांव पे, राब आते हैं, मतलब महिया, कौन क्या बोलता है मुझे कमेंट में बताना। जो गुड़ का जो रस होता है, उसको क्या आप लोगों के लैंग्वेज में बोला, मेरे यहाँ तो महिया या राब बोला जाता है, शुद्ध गांव का जो भाषा होता है। तो मैं बैठ के खा रही हूँ, आप लोग भी एंजॉय करो और खाओ खूब सारा, क्योंकि खिचड़ी आ रही है। और अब कितना ही दिन हो गया, आज 23 तारीख हो गया, इसमें 5-6 दिन, उसके बाद से नए साल के बाद 10-15 दिन और खिचड़ी। तो अभी यहाँ पे ये सब मिलता है, लेकिन मार्केट में मिलता है। और गांव पे क्या है कि घर पे घर घर में अपना भूजा भुजवा के जो
ये चिवड़ा का भूजा है, मक्के का, अरे मैं बोल नहीं पा रही हूँ, पता नहीं आप लोग समझ पाओ कि नहीं। ये जो मकई का भूजा है, बजरे का भूजा है, चावल का भूजा, ये सब भूजा भुजवा के और उसका तिलवा बनाते हैं। सब कहाँ मिलेगा यहाँ पे, यहाँ तो मोल का मिलेगा वही लैया वाला, जो फरुई वाला होता है। तो जो मिलता है उसी में संतोष करना चाहिए, संतोषम परम सुखम। और लेकिन जो भी मिले उसको खाना चाहिए, ये नहीं कि भूल जाना चाहिए। मैं अपना ये सब चीज़ें नहीं भूलती हूँ कभी भी हो। और हाँ, इस टाइम पे वो गट्टा पट्टी मिलता है ना, पटौरा मिलता है हमारे यहाँ ठंड में। पटौरा तो मतलब पूछो मत, मेरे को बहुत ही पसंद है बहुत, लेकिन यहाँ नहीं मिलता वो चीज़। तो मैं बहुत कुछ चीज़ें मिस करती हूँ, लेकिन कोई नहीं। हमेशा तो माँ बाप के पास नहीं रह सकती ना, जहाँ अपना भाई रोजी रोटी है वहीं जाना पड़ेगा। तो बोलते बोलते मेरे को इमोशनल, मतलब क्या ही मैं बोलूँ। तो बने रहो, मैं खा के आप लोगों को मिलती हूँ। तो दोस्तों, ये मैं बोलूँगी कि किसी को गुमराह नहीं करना चाहिए, अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। मैंने अभी वीडियो देखा मनीषा सचिन का कि काफ़ी लोग काफ़ी दिनों से बोल रहे थे प्रेग्नेंट है, क्योंकि शादी वादी के मौके में ना ये लोग बोल रहे थे कि मनीषा को वोमिटिंग हो रहा है, भारी चीज़ उठाने से मना कर रहे हैं, सोहर गवा रहा था। ये तो मैंने भी देखा था और काफ़ी लग रहा था मुझे, कहीं ना कहीं खुशी मिलती। देखो, हमेशा हर चीज़ इंसान को गलत नहीं समझना चाहिए, जो चीज़ें हैं उसको तो शेयर करना ही चाहिए। तो मैं अपने इस ब्लॉगिंग के थ्रू बोलती हूँ कि मुझे भी लगा था कि हाँ चलो कोई गुड न्यूज़ है, लेकिन आज सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, तो जो मन में आस लगी थी थोड़ी बहुत, वो टूट चुकी है। बोला है कि टाइम आएगा तो वो भी करेंगे, लेकिन मैं कहूँ, अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं आप लोग, तो हर चीज़ का एक टाइम होता है। आप टाइम पे छोड़ देंगे तो चीज़ें ना लेट हो जाती हैं। और आजकल आजकल का जो जनरेशन है, जिस चीज़ों से मैं फेस करके आगे बढ़ी हूँ, मैं सोचती हूँ कि उससे और कोई ना फेस करे। ये गलती मैंने किया था शादी के बाद, जो अभी सचिन मनीषा कर रहे हैं कि माता रानी पे छोड़ते हैं, देंगी तो छप्पड़ फाड़ के देंगी। ठीक है, अच्छी बात है, भगवान करे कि जल्दी से आप लोग माँ बाप बने, लेकिन अगर समय पे छोड़ देंगे तो उससे नहीं होगा। मैं शादी के बाद 4-5 साल तक मैं पढ़ाई के चक्कर में अपने लाइफ को ऐसे ही जाने दी कि पढ़ाई कर लूँ, पढ़ाई कर लूँ। मैंने भी बीएससी नर्सिंग किया हुआ है 3.5 साल तक। शादी जैसे ही हुई मेरी, और उस शादी शादी मेरी जब हुई, जनवरी में हुई शादी मेरी, 31 जनवरी को। मेरा अब मैरिज एनिवर्सरी भी आने वाला है, और उस टाइम पे मैं 6 महीना मैं पढ़ाई कर रही थी। 6 महीना हो गया था जब मेरी शादी हुई, तो 6 महीना पहले से ही मैं एडमिशन ले चुकी थी। तो उसके चक्कर में मैं 5 साल तक लेट करी, क्योंकि 3.5 साल तो ऐसे ट्रेनिंग में चला गया। तो मैं रहती थी यूपी और ये रहते थे छत्तीसगढ़। उसके बाद से 1.5-2 साल ऐसे बीत गया, कहीं जॉब वॉब के चक्कर में वो नहीं लगा। तो फिर उसके बाद से दिक्कतों का सामना करना पड़ा, थायराइड हो गया। फिर उसके बाद से बहुत सारे दिक्कत हमने फेस किए, तब जाके एक बच्चा हमने कंसीव किया, और अब जाके 4-5 साल का हुआ है। तो ये सब चीज़ें शादी के बाद ना, पहले का जनरेशन था कि औरतें वर्क करती थी, तो वो शरीर जो था ना, शरीर का स्टेमिना बहुत स्ट्रांग था। लेकिन अब जो है ना, वो अपोजिट हो गया है। लोग जाने देते हैं, टालते हैं कि अभी नहीं करेंगे, अभी माँ बाप बनने लायक नहीं है, जब तक वो आएगा उस लायक कर लें। तो यही सोचते सोचते लेट हो जाता है, फिर आगे पछताना पड़ता है। तो हमारी जितनी भी बहनें हैं, ये सब चीज़ें ना इस जनरेशन में ना ही गलती करें तो ही ठीक है। शादी करने के बाद चलो ठीक है, आप टाइम ले लो, 1-1.5 साल इतना टाइम ले लो, उससे ज़्यादा मत टाइम लो। क्योंकि फिर बहुत सारे, मेरे ही नहीं, बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जो शादी के बाद अगर वो लोग नहीं कुछ दवा वगैरह खा लेते हैं ना, तो उनका भी ऐसे ही सिचुएशन होता है। तो मेरे ख्याल से
वो टाइम अब आ गया है, ऐसा नहीं है आपके हिसाब से नहीं आया है, लेकिन वो टाइम आ गया है कि जब आप लोग पेरेंट्स बनो। जो भी आता है, एक चीज़ मैं बोलूँ, हर माँ बाप सोचता है कि मैं कुछ लायक बन जाऊं कि अपने बच्चे को वो सब दे सकूं जो वो कैपेबल है। लेकिन जो जो भी इस दुनिया में आता है ना, भगवान उसका अनाज पानी साथ में दे के भेजता है कि तुम्हारा खाना पानी सब, जो भी जन्म लेता है, वो चाहे 10 पैसे का खाना पीना लेके आए, चाहे करोड़पति का, सब अपने भाग्य को लेके आते हैं, अपने किस्मत को लेके आते हैं। तो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम भी पेरेंट्स बने थे ना, तो हम लोग सोचते थे कि अरे क्या करें। अब हम लोग सेकंड बेबी के लिए, मैं वो तो बताऊं कि लोग बोल रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग सोच नहीं रहे हैं। इसके पापा बोलते हैं हम कहाँ से करेंगे, इतनी महंगाई है। लेकिन जब सेकंड अगर है मेरे किस्मत में ना, आना हुआ तो आएगा, वो अपना भाग्य लेके आएगा। तो किसी के भाग्य का हम कर्मदाता नहीं है कि हम लिखेंगे, वो ऊपर वाला लिखता है, चाहे हमारा बच्चा हो, चाहे हम किसी के बच्चे हों। तो चलिए, आप लोगों से विदा लेते हैं। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।